दुकानों के खुलने और बंद करने के समय को लेकर जहां लोगों में संशय बरकरार है, वहीं प्रशासन ने जारी आदेशों में स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। यानी सीधे तौर पर करियाना, दवाइयां, डेयरी की दुकानें प्रतिदिन सुबह से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुली रह सकती हैं। इसी प्रकार रेहड़ियों पर फ्रूट बेचने वाले भी रात तक फल फ्रूट बेच सकते हैं। इसी प्रकार होटल, रेस्टोरेंट संचालक रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को घर तक खाना पहुंचा सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, फूड ज्वाइंट केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। ये रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके अलावा सड़कों के दोनों तरफ ढाबा, फूड स्टॉल, फ्रूट स्टॉल को पार्सल के लिए अनुमति दी जाएगी, ताकि व्यक्ति सामान खरीदने के तुरंत बाद वहां से जा सके, खड़े ना हो। किसी भी व्यक्ति को इन जगहों पर ज्यादा देर खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह शादी विवाहों के लिए भी जिन्होंने लॉकडाउन से पहले एसडीएम से अनुमति ली है, उनको अधिकतम हॉल की कैपेसिटी के 50% और अधिकतम 30 लोगों तथा ओपन में 50 लोगों तक की अनुमति दी जाएगी। आज कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह विभाग की तरफ से पूरे राज्य में जो 7 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है, प्रदेश स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन एवं हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। उनमें कहा गया है कि जिलों में सभी नागरिक घरों में रहें। अपील की गई है घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उपायुक्त ने जारी आदेशों में यह भी कहा है कि इस लॉकडाउन में जिन व्यक्तियों में सेवाओं को छूट रहेगी, उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड ऑर्डर या आपात सेवाओं में तैनात हैं, म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना, सीआरपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, फायर ब्रिगेड यानी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारी, ब्रॉडकास्ट, केबल, डीटीएच, कोविड-19 के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी, उनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान वे सभी पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने जाने की छूट मिल सकेगी। इसके अलावा किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगों को भी एडमिट कार्ड, पहचान पत्र दिखाकर आने जाने में छूट मिलती रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने जाने की कोई रोक नहीं होगी। राज्य के अंदर यदि हरियाणा प्रदेश की बात करें तो अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अनलोडिंग के स्थानों की वेरिफिकेशन के बाद ही जारी होंगे। नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित जो मेडिकल सेवाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग और वितरण यूनिट्स को भी पूरी तरह से छूट रहेगी। यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी। इनमें डिस्पेंसरी है, केमिस्ट है, फार्मेसी है और मेडिकल उपकरण की दुकानें हैं। जितनी भी दुकानें हैं, लेबोरेटरी है, फार्मा रिसर्च लैब है, क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, एम्बुलेंस आदि को भी काम करने पर छूट रहेगी। उपायुक्त की अनुसार जो है सभी स्वास्थ्य कर्मियों, चाहे वो नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, अस्पताल की सहायता के लिए जो आवश्यक सेवाओं के लिए, आवागमन के लिए जो अनुमति उनको पूरी तरह से दी जाएगी। इसके अलावा जिन अन्य आवश्यक वाणिज्यिक एवं निजी सेवाओं को छूट रहेगी, उनमें क्या क्या शामिल है? टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं। उसके अलावा जो ई कॉमर्स है, जैसे ई कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की जो डिलीवरी है, उन्हें भी छूट रहेगी। इनमें जो है भोजन, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी भी शामिल है। इन सबको छूट रहेगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के जो स्टोर हैं, आउटलेट भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं जितनी भी हैं, कोल्ड स्टोर है, वेयर हाउस है, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यों के लिए किसानों, मजदूरों के आवागमन पर भी छूट रहेगी। यानी मजदूर, किसान कहीं भी जा सकते हैं। रेस्टोरेंट और होटल आदि की जो है वो केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा जिला में अंतर्राज्यीय कटाई और बिजाई के कार्यों के लिए, कृषि एवं बागवानी में उपयुक्त होने वाले उपकरणों के लिए राज्य के अंदर व राज्य के बाहर आवागमन में छूट रहेगी। रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने जाने वाले यात्रियों को भी पूरी तरह से छूट दी जाएगी। यहाँ हम ये भी बता दें कि उपायुक्त ने यह भी कहा है कि इस लॉकडाउन की अवधि में छूट जो प्रदान की गई है, इसके बावजूद जो भी लोग प्रोटोकॉल स्वास्थ्य विभाग व सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए हैं, उससे सभी संबंधित अधिकारी कि उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। और उसके अलावा सभी औद्योगिक इकाइयों
उद्योगपतियों एवं संबंधित जो जितने भी हैं उन्हें सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर पास के लिए आवेदन करना होगा। वे पास वहां से अप्लाई कर सकते हैं। इन आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से सेक्शन 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि कौन कौन से संस्थान और गतिविधियां इस लॉकडाउन में बंद रहेंगी। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भी बंद रहेंगे, कोचिंग सेंटर हैं वो भी बंद रहेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल है, मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ये सब बंद रहेंगे। इसके अलावा ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि भी बंद रहेंगे। सभी जितने भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर भी इस लॉकडाउन के दौरान पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, जब तक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा है कि सभी धार्मिक जगहों पर लोगों के एकत्रित होने पर भी पाबंद रहेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य सूची जिला के प्रत्येक थोक परचून विक्रेताओं, दुकानदारों पर चस्पा करवाएं और यह भी सुनिश्चित करवाएं कि कोई भी थोक या परचून विक्रेता यानी करियाने वाला निर्धारित किए गए मूल्यों से अधिक तो खाद्य सामग्री को बेच तो नहीं रहा। उन्होंने जारी आदेशों में स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भी थोक या करियाना वाला विक्रेता निर्धारित दरों से अधिक मूल्यों पर खाद्य सामग्री की बिक्री करता पाएगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ ये भी बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उनमें 22 खाद्य सामग्री निर्धारित की गई हैं जिनके उन्होंने रेट तय किए गए, जिनमें हरी दाल, मूंग दाल जो है 100 रुपए से 110 रुपए प्रति किलो, अरहर की दाल है जो 90 से 100 रुपए प्रति किलो, मूंग दाल साबुत जो है 100 रुपए से 105 रुपए प्रति किलो, मूंग दाल धुली हुई जो है 115 से 120 रुपए प्रति किलो, और दाल जो बिना उड़द की बिना धुली दाल है वो 95 रुपए से 105 रुपए किलो, मसूरी दाल 85 से 95, चना दाल 75 से 80, चीनी 38 से 48, चावल परमल 30 से 35 रुपए, चावल शरबती जो है 40 से 42 रुपए, आटा 22 से 25 और रिफाइंड ऑयल 140 से 155 रुपए प्रति लीटर, नमक 20 रुपए, हल्दी 140 से 160, मिर्च 200 से 240, जीरा 200 से 220, राजमा 100 से 140, काले छोले जो है वो 70 से 75, बेसन 70 से 80, मैदा 25 से 27, सरसों का तेल 140 से 150 रुपए प्रति लीटर तय किया गया है। प्रशासन द्वारा आज जो ये आदेश जारी किए गए हैं ये सभी दुकानदारों और आम जन पर लागू होंगे। यानी जो दुकानों के खुलने और बंद करने को लेकर जो संशय बरकरार था कि लोग एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे थे कि दुकानों के खुलने का समय क्या है, बंद करने का समय क्या है, प्रशासन ने समय की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। सीधा स्पष्ट तौर पर कहा है कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है, पूर्ण लॉकडाउन में इसमें लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित करें। और जो उनको आवश्यक वस्तुओं की जरूरत है, चाहे उनको करियाना चाहिए या दूध का सामान डायरी से उनको खरीदारी करनी है, दवाइयाँ खरीदनी है या उसके अलावा उनको फ्रूट खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, तो केवल रोज़मर्रा की इन ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही घरों से बाहर निकलें। और अगर ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें, क्योंकि ऐसे लोग जो बिना किसी कारण के सड़कों पर घूमते दिखाई दिए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।